हेलो गाइस, वेलकम टू एस्पायर्ड हब। लेट्स स्टार्ट द यस्ट वे टू लर्न। आज हम पढ़ेंगे जनरल स्टडीज़ का फर्स्ट टॉपिक जो कि रिलेटेड है यूनाइटेड नेशन से। तो हम पढ़ेंगे कि यूनाइटेड नेशन कब, कैसे और क्यों बनाया गया। द यूनाइटेड नेशंस इज एन इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन टू प्रमोट इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड टू क्रिएट एंड मेंटेन इंटरनेशनल ऑर्डर। इट मीन्स कि यूनाइटेड नेशंस को इसलिए बनाया गया है कि इंटरनेशनल लेवल पे एक कंट्री गवर्नमेंट दूसरी कंट्री गवर्नमेंट को कोऑपरेट करे और पीस को मेंटेन करके रखे। तो यूनाइटेड नेशन का आइडिया कहाँ से आया? यूनाइटेड नेशन से पहले एक लीग ऑफ नेशन ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, लेकिन वो फेल हो गई। उसके बाद यूनाइटेड नेशन को एस्टैब्लिश किया गया। यूनाइटेड नेशन की एस्टैब्लिशमेंट 24 अक्टूबर 1945 आफ्टर वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद की गई थी। तो यूनाइटेड नेशंस इसलिए बनाया गया था कि वर्ल्ड वार थर्ड ना हो। तो अगर वर्ल्ड वार थर्ड आज के टाइम तक नहीं हुआ है तो उसका पूरा कंट्रीब्यूशन जाता है यूनाइटेड नेशंस को, क्योंकि यूनाइटेड नेशन का मोटो ही यही है कि इंटरनेशनल लेवल पे पीस को मेंटेन किया जाए। तो स्टार्टिंग पॉइंट पे इसके 51 मेंबर्स थे, पर प्रेजेंट टाइम में इसके 193 मेंबर्स हैं। इसका हेडक्वार्टर मैनहट्टन टाउन इन न्यूयॉर्क सिटी इन यूएसए में है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 24 अक्टूबर 1945 को एस्टैब्लिश किया गया था, तो इसी को देखते हुए हम हर साल 24 अक्टूबर को एज अ यूनाइटेड नेशंस डे भी मनाते हैं। इसको कुछ अवार्ड्स मिले हुए हैं, जैसे नोबेल पीस प्राइज, पीबॉडी अवार्ड, एकेडमी अवार्ड फॉर बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट। तो हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है, जो यूएस में पड़ती है। तो इसमें कुछ ऑफिशियल लैंग्वेजेस को यूज़ किया जाता है, जैसे जब भी इसकी मीटिंग होगी तो इन्हीं लैंग्वेजेस को यूज़ किया जाएगा। तो इनको थोड़ा लर्न करना डिफिकल्ट, इसलिए मैंने एक ट्रिक बनाई हुई है। वो ट्रिक है फारसेस, FARCES। F मीन फ्रेंच, A मीन अरेबिक, R मीन रशियन, C मीन चाइनीज, E मीन इंग्लिश, S मीन स्पेनिश। आई होप आप ये ट्रिक ग्रैब कर ले आसानी से। तो आगे है आपका वीटो पावर। तो वीटो पावर उन्हीं नेशंस को मिलती है जो परमानेंट मेंबर हो। तो यूनाइटेड नेशंस में 5 परमानेंट मेंबर हैं, जैसे रशिया, चाइना, यूके, यूएसए, फ्रांस। तो इन्हीं को वीटो पावर मिलती है। तो वीटो पावर का मतलब क्या है? वीटो पावर का मतलब ये है कि अगर कोई प्लान आता है यूनाइटेड नेशंस की मीटिंग में, तो अगर इन कंट्रीज में कोई भी इसको खारिज कर दे तो वो प्लान आगे प्रोसीड नहीं करेगा। तो मेंबर्स के बारे में पढ़ते हैं। इसके 193 मेंबर स्टेट्स हैं और 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। और अगर आपको इन मेंबर स्टेट्स या ऑब्जर्वर स्टेट्स के बारे में जानना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, प्लीज़ आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। तो आपको पता चल जाएगा कौन कौन सी कंट्री मेंबर स्टेट्स है और कौन कौन सी कंट्री ऑब्जर्वर स्टेट्स है। तो इसके लीडर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। इसका प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस, जो है पुर्तगाल से। डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल है अमीना जे मोहम्मद। जनरल असेंबली प्रेसिडेंट है पीटर थॉमसन। इसकी एस्टैब्लिशमेंट के बारे में जानते हैं। यूएन चार्टर साइन किया गया 26 जून 1945। इट मीन्स कि इस दिन एक मीटिंग हुई और इस मीटिंग में कहा गया कि हम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जो इंटरनेशनल लेवल पे कोऑपरेट करेगी और पीस को मेंटेन करके रखेगी फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी। तो उसी को जो फाउंडिंग स्टोन 26 जून को एस्टैब्लिश किया गया, उसी को फोर्स में लाया गया 24 अक्टूबर 1945 को। तो चलिए इसके प्रिंसिपल ऑर्गन्स के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं। फर्स्ट है जनरल असेंबली, सेकंड है सिक्योरिटी काउंसिल, थर्ड है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, फोर्थ है ट्रस्टीशिप काउंसिल, फिफ्थ है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सिक्स्थ है यूएन सेक्रेटरीट। तो चलिए वन बाय वन इसको रीड आउट कर लेते हैं ताकि हम इनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सकें। फर्स्ट है जनरल असेंबली। हर वो नेशन जो मेंबर है यूनाइटेड नेशंस का, वो जनरल असेंबली में आता ही आता है। तो जनरल असेंबली की मीटिंग हर साल एक बार होती है। तो वो मीटिंग कब स्टार्ट होती है? सितंबर के फर्स्ट ट्यूसडे को। तो इसी मीटिंग में जब भी आपका जो सेक्रेटरी चुना जाएगा, जनरल सेक्रेटरी जो मैं आपको बता रहा था एंटोनियो गुटेरेस है प्रेजेंट टाइम पे, तो वो चुना जाता है जनरल असेंबली की रिकमेंडेशन पे इन द प्रेजेंस ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। तो जनरल असेंबली का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क इन यूएसए। नेक्स्ट है सिक्योरिटी काउंसिल। तो सिक्योरिटी काउंसिल का मतलब क्या है कि इंटरनेशनल लेवल पे पीस को मेंटेन करके रखना फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी। तो एक दूसरी कंट्रियों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, वो कौन करवाता है? यूनाइटेड नेशंस। तो जब सिक्योरिटी काउंसिल बना था तो इसके मेंबर्स थे 11, बट 1965 के बाद इसके मेंबर्स बढ़ा के 15 कर दिए गए हैं। सिक्योरिटी काउंसिल में 2 टाइप्स के मेंबर आते हैं।
एक होते हैं परमानेंट मेंबर और एक होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर। तो जो परमानेंट मेंबर होते हैं वो होते हैं आपके वीटो पावर वाले मेंबर्स, जैसे चाइना, यूके, रशिया, फ्रांस एंड यूएसए। तो जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं वो 2 साल के लिए चुने जाते हैं, और आपके जो भी मेंबर्स रिटायर होंगे, हर साल 5 मेंबर्स रिटायर हो जाते हैं, वो दोबारा नहीं चुने जाएंगे और ना ही उनके जो हेड होंगे वो चुने जाएंगे। परमानेंट मेंबर्स जो होते हैं उनके पास वीटो पावर होती है और वो किसी भी डिसीजन को सपोर्ट कर सकते हैं या किसी भी डिसीजन को खारिज कर सकते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क इन यूएसए। नेक्स्ट है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का मतलब ये है कि इंटरनेशनल लेवल पे सोशल प्रोग्रेस को बढ़ावा देना। मीन्स कि अगर एक नेशन की इकोनॉमिक हालत ठीक नहीं है तो दूसरा नेशन उसको हेल्प प्रोवाइड करेगा ताकि वो भी अपने सिटीजन्स को बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ प्रोवाइड कर सके, एज अ इकोनॉमिक एज अ सोशल। तो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में 54 मेंबर्स होते हैं और जो 18 मेंबर्स होते हैं, मीन कि 1/3 ऑफ 54, वो हर साल चुने जाते हैं जनरल असेंबली से, और वही मेंबर जो चुने जाते हैं जनरल असेंबली से वो 3 साल के लिए सर्व करते हैं। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क इन यूएसए। ट्रस्टीशिप काउंसिल, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर 2 नेशंस के बीच में कोई बाउंड्री आ रही है और बाउंड्री का जो आसपास का एरिया उस पर कोई देश अपना हक जाहिर कर रहा है, तो ट्रस्टीशिप काउंसिल डिसाइड करती है कि जो टेरिटरी पे जो दूसरा नेशन उस पर हक जाहिर कर रहा है क्या वाकई में वो उसके हक में आता है कि नहीं आता है। अगर नहीं आता है तो ट्रस्टीशिप काउंसिल उस पर एक मीटिंग बिठाती है और डिसाइड करती है कि वो टेरिटरी किस कंट्री के हक में आएगी, और उसी को मेंटेन करती है ट्रस्टीशिप काउंसिल। तो ये एस्टेब्लिश की गई 1945 में और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क इन यूएसए। नेक्स्ट है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो अगर इन नेशन में कोई डिस्प्यूट होती है तो उसको हाई कोर्ट सॉल्व करता है इन डिस्ट्रिक्ट वाइज, अगर नेशन वाइज होता है तो सुप्रीम कोर्ट। तो अगर 2 नेशन के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो कौन सॉल्व करेगा, तो वो करता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो इसमें आपके 15 जजेस होते हैं और वो भी डायरेक्टली जनरल असेंबली से चुने जाते हैं 9 साल के लिए, और ये एस्टैब्लिश किया गया था 1945 में और इसका हेडक्वार्टर है हेग इन नीदरलैंड। नेक्स्ट है द सेक्रेटरीट। तो सेक्रेटरीट में आपका सेक्रेटरी जनरल हेल्प करता है इसको, और उसके साथ उसके स्टाफ मेंबर्स। तो हर मीटिंग जो यूएन में होती है उनको सेक्रेटरीट वाले मेंबर्स ही देखते हैं और देखते हैं कि किस किस प्लान को हमने मॉडिफाई करना है, किस किस प्लान को हमने अडॉप्ट करना है और किस किस प्लान को हमने अमेंड करना है। तो ये सब देखते हैं सेक्रेटरीट में। तो आपके जो सेक्रेटरी जनरल होते हैं सेक्रेटरीट में जो ऑफिस को हेल्ड करते हैं वो भी डायरेक्टली चुने जाते हैं जनरल असेंबली से और इन द रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। तो वो 5 साल के लिए ऑफिस को हेल्ड करते हैं और उसके बाद दोबारा वो री इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन आज के इतिहास में कभी भी कोई भी सेक्रेटरी जनरल 2 बार से ज़्यादा ऑफिस को हेल्ड नहीं कर पाया है। तो अगर जानना कि प्रेजेंट टाइम तक कौन कौन सेक्रेटरी जनरल रहा है, जहाँ प्रेजेंट टाइम पे कौन है, किस टाइम पे कौन था, तो उसकी एक लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए और देख लीजिए कौन कौन सा सेक्रेटरी प्रेजेंट टाइम पे है और कौन कौन सा पास में था। तो यही था वीडियो आज का रिलेटेड टू यूनाइटेड नेशंस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें एस्पायरेंट हब।